ओम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान उड़िया बाबा की जय, श्री हरि भैया की जय, श्री माता जी महाराज की जय। बहनों, एक छोटी सी कथा बताती हूँ, क्योंकि ये सारी कथाएं हमारे जीवन की हैं, हमने देखी हुई हैं सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष, इसलिए बता रही हूँ कि आपको अच्छी लगेंगी और आपका सुंदर समय निकलेगा। कहते हैं अगर इस जन्म में अगर हम कुछ करने लायक नहीं रहे, यानी हम वृद्ध हो गए हैं, तो कम से कम मरेंगे तो जब दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा और फिर जहाँ से हमारी भक्ति छूटी है वहीं से फिर दोबारा शुरू हो जाएगी, ऐसा कहते हैं। भगवान का नाम लेने से, श्रीमद् भगवत गीता पाठ करने से, श्री रामचरितमानस का पाठ करने से, सत्संग सुनने से कम दोबारा मनुष्य जन्म तो मिलेगा ही, ऐसा गुरुजन कहते हैं। तो दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा तो यही हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और फिर दोबारा यहीं से भक्ति जहाँ से छूटी है वहाँ से फिर शुरू हो जाएगी। अब नए नए बच्चे जो छोटी छोटी उम्र के आ रहे हैं, जिनको भगवत गीता याद है, सत्संग सुनाते हैं, बहुत सुंदर तरीके से भजन सुनाते हैं, तो ये उनके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के बदले ही दोबारा मनुष्य बने हैं और दोबारा उनकी भक्ति शुरू हो गई। तो यहाँ मैं अब बहनों थोड़ी छोटी सी कथा सुनाती हूँ कि हमारे यहाँ कार्तिक मास में प्रभात फेरी निकलती है, तो हम रोज़ घर घर सब लोग अपने अपने घर बुलाते हैं और घंटों कीर्तन कराते हैं, खड़े खड़े ही करके आते हैं। तो कुआर के महीने में वो आती है नवरात्रि, तो एक लड़की 30-32 साल की होगी, शादीशुदा है, और वह भी नवरात्रों में उसने व्रत किए थे, तो रोज़ मंदिर जाती थी। तो उससे कहा हमारे प्रभु जी ने कि बेटा तू रोज़ इतनी जल्दी आती ही है, तो अब प्रभात फेरी शुरू हो गई है तो तू उसमें भी आ जाए करना। बोली ठीक है प्रभु जी, आ जाए करूँगी। तो रोज़ाना वो हमारे साथ कीर्तन में जाने लगी प्रभात फेरी में। कई दिन हो गए, 1 महीने की ही होती है वो, 10-15 दिन हो गए सबके यहाँ जाते। तो उस लड़की का मन हुआ कि आंटी जी, माता जी, हम भी अपने घर कीर्तन करा लें तो हमारे यहाँ कर देंगे ये प्रभु जी? मैंने कहा हाँ कर देंगे। कि कितने पैसे लेते हैं? मैंने कहा पैसे वैसे तो कुछ भी नहीं लेते हैं, तू जाके प्रसाद ले आना। कि आंटी जी, ओ माता जी, हमारा घर तो बिल्कुल टूटा फूटा है, कर आएंगे क्या वो हमारे घर ऐसे? तो मैंने कहा देखती हूँ कैसा टूटा फूटा है। मैं गई उसके घर तो देखा तो सच में ही ऐसा ही था बिल्कुल। तो हमने जाके अपने प्रभु जी से बात करी। प्रभु जी बोले कोई बात नहीं, सबका मन करता है कि हम अपने घर में भक्तों को बुलाएं, कीर्तन कराएं, प्रसाद बांटें, लेकिन जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो वो क्या ऐसे सोच कर ही रह जाएंगे? उनके घर क्या कीर्तन होगा नहीं? बोले कि चलेंगे एक दिन। ऐसी गुरु जी की कृपा हुई कि एक दिन सुबह सुबह उसके यहाँ चले गए। अब बिल्कुल इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके पति के, उसकी माँ के, केवल उसकी माँ है और कोई भाई बहन नहीं है, उसके पिता भी नहीं है, यहीं रहती है।
इतने भाव में हो गई और घंटों नाची, खूब नाची, सारे जितने भी कीर्तन वाले थे खूब नाचे। फूल माला लेकर आई, सबने फूल तोड़ तोड़ कर बरसात की फूलों की, होली की तरह, और बहुत ही नाचे। आरती हुई, फिर उसने प्रसाद बांटा, खूब सारा प्रसाद लाई, लड्डू, समोसे, केले, बर्फी, सेब, इतना सारा प्रसाद लेकर आई, खूब बांटा उसने। सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए, सबने बहुत उसे आशीर्वाद दुआ दी। फिर उसने विदा में 500 रुपये दिए, तो हमारे प्रभु जी ने उसको 300 रुपये वापस कर दिए और 200 रुपये उससे ले लिए केवल, क्योंकि वो बहुत रो रही थी, कह रही थी कि प्रभु जी आप मेरा मान नहीं रख रहे हो, मैंने ये 500 रुपये दिए हैं, तो कुछ भी नहीं है, आप ले लीजिए। बोले कि नहीं, हम ऐसे नहीं लेते किसी से, तुम्हारा मान रख लिया, 200 रुपये रख लिए हैं हमने, बस और नहीं लेंगे। उसको वापस कर दिए 300 रुपये। और जो फूलों की, जो फूल बिखर रहे थे उसके घर में, तो प्रभु जी ने कहा बेटा तेरी इतनी श्रद्धा है तो फूलों को दोपहर पीछे समेटना, इसे अभी झाड़ू मत लगाना। बोले ठीक है। अब उसने ऐसा ही किया। दूसरे दिन वो मिली हमें सुबह सुबह, फिर प्रभात फेरी में उसने बताया, बहनों कर आप हैरान हो जाओगी, आंखों में आंसू आ जाएंगे। मेरे तो खुद आंखों में आंसू आ गए थे जिस वक्त उसने मुझे बताया था। कहने लगी आंटी, वैसे तो मेरे पति देव रोजाना 200 300 200 300 रुपये कमा कर लाते थे, आज जिस दिन मैंने कीर्तन कराया है उस दिन गए थे, शाम को 1000 रुपये लेकर आए थे, 1000 रुपये कमा कर लाए थे। कीर्तन की महिमा देखो, 200 रुपये खर्च करे, 200-400 का उसका प्रसाद भी आया होगा, इतने खर्च करे और 1000 रुपये कमा कर लाया। रो रो के आंखों में आंसू भर भर के बता रही थी कि मैं अब जान गई हूँ कि भगवान दुनिया में है। यानी भक्ति इसी को कहते हैं कि हृदय परिवर्तन हो, हृदय बदल जाए, आंखों में अश्रु आ जाए भगवान से प्रेम करने से, ये भक्ति है असली। अब उस दिन के बाद तीसरे दिन फिर वो मिली, दिन कहने लगी माता आज फिर 1000 रुपये लाए हैं। चौथे दिन फिर बताया उसने, आज 1000 रुपये लाए हैं। उन बातों को आज तक 6-7 महीने हो गए हैं, हर रोज 1000-1000 रुपये लाता है, 800 1000 800 1000, अब 1200, अब तो वो कल बता रही थी 1500 लाने लगी हैं। सुनो, भगवान के लिए खर्च करने के बाद भगवान कहते हैं मैं तुझे कितना ज़्यादा बढ़ाकर दूंगा, तू मेरे लिए खर्च करके तो देख, मैं तुझे कुछ न दूं तो कहना। भगवान तो अपनी प्रतिज्ञाओं में कहते हैं, मेरी प्रतिज्ञा है ये, तू मेरे लिए आंसू बहाकर तो देख, तेरे जीवन में आनंद के सागर न भर दूं तो कहना। और कह रहे हैं तू मुझे अपना मददगार बना, किसी व्यक्ति को मत बना, व्यक्ति हंसते हैं, तू मुझे अपना मददगार बनाकर तो देख, तुझे सबकी गुलामी से न छुड़ा दूं तो कहना। बहनों वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बातें बहुत हैं, भाव आ रहा है, बोलती जाऊं, तो मैं यहीं विश्राम ले रही हूँ। वो लड़की इतनी प्रसन्न है, इतनी खुश है, कल भी हमारे घर आई, कहने लगी आंटी मुझे तो रोज़ विश्वास बढ़ता जा रहा है कि भगवान दुनिया में है, दिखाई तो नहीं देते लेकिन हृदय में बैठे। मैं रोज़ सोचकर इतनी प्रसन्न होती हूँ कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंटी अब की बार प्रभात फेरी हो तो हमारे घर कीर्तन कराना जरूर। तो वो सब लोग उसका टूटा फूटा घर देखकर आशीर्वाद देकर आए कि भगवान की कृपा से तेरा घर भी जल्दी बनेगा, तेरी स्थिति अच्छी हो जाएगी, अब बहुत अच्छी हो गई है और अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ अब 2 मिनट कृष्ण महामंत्र का जाप कर रही हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम
हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री मेरे उड़िया बाबा जी महाराज की जय, श्री श्री माता राम कुंवर जी महाराज की जय, श्री हरे भैया की जय, और आज के आनंद की जय। राधे राधे।